my channel. Myself Krishna, and today we are going to know about One of Us is Lying by Cormac McCarthy. So this book is all about a murder and thriller mystery in which and it's a four-part. One of Us is Lying, One of Us is Next, and बाकी के दो को भी पता नहीं है, उनको रहने देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 5 फ्रेंड्स होते हैं जो डिटेंशन में जाते हैं फिर स्कूल में। तो उसमें से जो होता है 4 तो वापस आ जाते हैं, पर एक का वहीं पे मर्डर हो जाता है। उन 4 की प्रेजेंस में किसी एक का मर्डर हो जाता है। सब बिग क्वेश्चन कि किसने मर्डर किया। सब सस्पेक्ट करते हैं उनको। वहाँ पे टीचर भी नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज ट्रेजेडी हो गई थी स्कूल के बाहर ही, जस्ट उसी टाइम पे जब उसका मर्डर होता है। और जिसका मर्डर होता है उसका नाम साइमन होता है। तो साइमन बेसिकली गॉसिप चैनल एक पेज था उसका, जिसमें वो सबके बारे में सबके सीक्रेट्स रिवील करता था। और जो बाकी 4 उसके साथ डिटेंशन में थे, उन सबके भी सीक्रेट्स उसमें थे और वो रिवील भी हो रहे थे धीरे धीरे। तो सब उनको सस्पेक्ट समझ रहे थे कि कहीं अपने सीक्रेट्स को हाइड करने के लिए उन्होंने साइमन का मर्डर तो नहीं किया। बट ये भी एक बहुत बड़ी मतलब मिस्ट्री थी कि वो 4 डिटेंशन में है साथ में उसके साथ, तब उसका मर्डर हो गया। और वो सब कह रहे हैं कि उनमें से किसी ने भी मर्डर नहीं किया। एज वी मूव फॉर द स्टोरी आई वॉज रियली कन्फ्यूज। जो टाइटल कहते हैं ना बुक का नाम, वो होना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ अस इज लाइक, बट यहाँ पे तो कोई झूठ बोल ही नहीं रहा था एंड तक। सब अपनी अपनी बात सच कह रहे थे। तो मुझे लग रहा था या तो ये मर्डर है या ये मर्डर है, और इन दी एंड इनमें से कोई मर्डर नहीं निकलता है। तो जो ऑथर है ना, उसने बहुत अच्छे से मिस्ट्री को चलाया, क्योंकि मिस्ट्री और थ्रिलर बुक में यही होता है कि मिस्ट्री जिंदा बनी रहे। तो इसमें काफ़ी हद तक एंड तक थी, क्योंकि तुम नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन मर्डर है। तुम्हें लग रहा था कभी ये मर्डर है या कभी इन चारों में से कोई भी हो सकता है। चारों में से भी किसी ने उसका मर्डर नहीं किया था। बट हाँ, मैं पूरा रिवील नहीं करने वाली हूँ, वो स्पॉइलर हो जाएगा, उसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा। तो बेसिकली इसमें ऑथर ने ना मिस्ट्री को बहुत अच्छे से अलाइव रखा इन दी एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट डिड आई एंजॉय द बुक। यस, आई डेफिनेटली एंजॉय इट, बिकॉज ये बस पढ़ने के लिए हमें वो कर रही थी कि नेक्स्ट चैप्टर तुम बहुत वो हो जाओगे, इसको बीच में नहीं छोड़ना पसंद करोगे, बिकॉज चैप्टर की एंडिंग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने में मजबूर कर देती थी। और अच्छा था, और मैं रिकमेंड भी करूँगी, और काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज यंगस्टर्स को मिस्ट्री एंड थ्रिलर बहुत पसंद है पढ़ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा डाई हार्ड फ़ैन हो, हार्डकोर फ़ैन हो मर्डर मिस्ट्री के लिए, तो ये बुक आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्लॉट ट्विस्टेड था। इसका सिंपल सा नहीं था, मतलब सिंपल इन द सेंस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, और क्लियर नहीं था, अनफिलर था। तो इसलिए ये हार्डकोर फैंस के लिए नहीं है। बट या यंगस्टर और जो एकदम बिगिनर्स हैं मर्डर मिस्ट्री के लिए, उनके लिए वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि डाई हार्ड फैन थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि एंडिंग से, क्योंकि एंडिंग अगर मर्डर मिस्ट्री में जब वो मर्डर पता पड़ता है, वो बहुत बड़ा रिवील होता है। उसमें ऐसा कोई रिवील नहीं था, तो इसलिए इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर अ डाई हार्ड फैन ऑफ अ मर्डर मिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट्स अ गुड बुक. So thank you, and if you wanna know any other book review, do let me know in comment section. Thank you.